नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आप लोग अपनी हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। सुप्रभात बच्चों। आज आप लोगों को ज्ञात होगा कि आप लोग आज पाठ 15 राजू का सपना पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग राजू का सपना पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले सपना, इस पाठ में राजू का सपना, इस सपना शब्द का दो भावार्थ होते हैं। एक सपना वह होता है जो हम कल्पना में खो जाते हैं, यानी कि नींद की आगोश में जाते ही कल्पना में खो जाते हैं और वह हमें फिर याद नहीं रहता। वह सपना कुछ भी हो सकता है। दूसरा सपना जिसे हम लक्ष्य कह सकते हैं, जिंदगी में कुछ हासिल करने का जज्बा कह सकते हैं, वह सपना ऐसा होता है जो हमें सोने नहीं देते हैं। और इस पाठ में दोनों सपना का चर्चा किया गया है। और आप लोग अगर पारिभाषिक अर्थ में देखें तो इस सपना का अर्थ राजू के जीवन में देखने को मिला, जिसके कारण से राजू एक आलसी बच्चा से एक समझदार बच्चा और मेहनती बच्चा बन गया। और दूसरे तरफ वह सपना जिस सपने में उसे परियां आती हैं और उन्हें कुछ सीख देती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? राजू का सपना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं, इस कहानी को समझते हैं। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। जब मन करता स्कूल जाता और जब मन करता छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते, वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता, पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान में 3 परियां उतरी हैं। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में ये क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियाँ हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, यह मुझे दे दो। 2 परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गई। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे ही दो। परी बोली, तुम लापरवाह हो, इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो, अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। परी ने कहा, वायदा? राजू ने कहा, पक्का वायदा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया। नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे। वह तो उठाए से भी नहीं उठता था।
राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल देता। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कापियाँ संभाल कर रखी। देखते ही देखते राजू बदल गया। देखते ही देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वो आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि उसे तीनों परियां जगा रही हैं। वे कह रही हैं, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है? बच्चों, हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करने के उपरांत अपनी किताबें सही जगह पर रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। हर काम को समय पर करना चाहिए और ज़िंदगी में हर चीज़ों की असलियत को पहचानना चाहिए और उसका सही सदुपयोग भी करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आशा है आप लोगों को यह पाठ पसंद आएगा और साथ ही साथ राजू के जैसे समझदार आप लोग भी बनने की कोशिश करोगे। बच्चों, हमें अपने घर के परिवेश में रहकर अपने घर के सभी नियम और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपनी माता पिता से सीख लेनी चाहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ अपने सभी दुर्गुणों का त्याग करके हमें एक सच्चा इंसान बनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह पाठ पसंद आएगा। बच्चों, हमें इस पाठ को पढ़ने के उपरांत APJ अब्दुल कलाम की कही हुई बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। सपना वह नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो बच्चे, एक सपना राजू ने परियों से छड़ी मांगते हुए देखा और दूसरा सपना उसने अपने जीवन में तय किया और वो उस सपने के कारण ही एक सच्चा और मेहनती इंसान बन गया। तो बच्चे, निर्भर हमारे ऊपर है कि हमें सच्चा इंसान बनना है या फिर सपनों की कल्पना में ही खोए रहना है। धन्यवाद बच्चों। आशा है आप लोग इस पाठ को पढ़ने के उपरांत अपने जीवन में और अपने प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या में जो भी बुरी आदत होगी, आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे। धन्यवाद बच्चों।